बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी के साथ। और श्रीनगर स्टूडियो से आपका इस्तकबाल करते हुए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लोकसभा और राज्यसभा की आज की कार्रवाई से। हालांकि कल से ही ये मॉनसून सेशन शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद कल हमने देखा कि मुतअद्दिद बार जो ऐवान की कार्रवाई है उससे मुअत्तल करना पड़ा, क्योंकि अपोजिशन की जानब से हंगामा आराई हुई है। लेकिन ठीक कल की तरह आज भी सूरत हाल ऐसी ही थी, खासतौर पर लोकसभा के अंदर। और लोकसभा के अंदर जो ही यहां स्पीकर आए तो उसके फौरन बाद ही अपनी निशस्तों से अपोजिशन के लीडरान खड़े हुए और उन्होंने स्पाइस सॉफ्टवेयर, जो कि इस्राएली बेस्ड कंपनी है, उन्हीं का एक सॉफ्टवेयर है जिसे मुख्तलिफ सरकारें खरीद लेती हैं और उसके बाद जासूसी करते हैं। तो उसके पेश नजर जो 40 के करीब हिंदुस्तान के अलग अलग सियासतदानों, मिनिस्टर साहिबान, जर्नलिस्ट और आम लोगों की या बिजनेस हेड्स की जो बात आ रही है कि उनका नाम भी उस जासूसी मामले में शामिल है, तो उस पर आज ऐवान के अंदर कार्रवाई हुई है। न सिर्फ लोकसभा के अंदर इस पर शोर शराबा हुआ, बल्कि राज्यसभा के अंदर भी इस पर काफी हंगामा हुआ है। अपोजिशन के लीडरान ने सरकार को हद तनकीद बनाया और कहा कि आप मुल्क की सिक्योरिटी को दांव पर लगा रहे हैं। और उसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि जो एक आम इंसान की जो अपनी राय होती है उस पर भी ये कार्यजर्ब है, और जो एक प्राइवेसी और सेक्रेसी होती है उसकी भी ये खिलाफ वर्जी है, जो आईन और कानून के मुताबिक उसकी वायलेशन है। और उनका मानना है कि सरकार को इस पर खुलकर सामने आना चाहिए, सभी चीजों को एक तरफ छोड़कर इस पर डिबेट करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ मुल्क की जो सालमियत है वो मुंसलिक है। न सिर्फ इतना, बल्कि उनका मानना है कि मुल्क की जो सिक्योरिटी है वो भी इस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि ऐसे जासूसी सॉफ्टवेयर से किसी इंसान की पर्सनल चीजों को जासूसी के जरिए निकालना न सिर्फ उनके राइट्स के या ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, बल्कि ये कभी भी मुल्क के मुफाद में नहीं है। और इस पर सरकार की जानब से खामोशी इख्तियार करना किसी भी तौर पर अपोजिशन के लीडरान और मुल्क के अवाम को काबिल कबूल नहीं होगा। ये आज राज्यसभा और लोकसभा के अंदर बोलने की कोशिश की गई है अपोजिशन लीडरान की जानब से। हालांकि जो चेयरमैन और स्पीकर साहिबान है उनकी जानब से बार बार यह कहा जाता था कि वो क्वेश्चन आवर शुरू करें और उसके बाद जो ऑनरेबल मेंबरान की जानब से खदशात होंगे, सवालात होंगे और जो उनकी जायज मांगे होंगे उस पर बातचीत होगी, उस पर खुलकर डिस्कशन होगा। लेकिन उनकी कोई भी नहीं सुनी गई है, बल्कि बार बार कांग्रेस हो या बाकी लीडरानों उनकी जानब से यही कहा गया कि इस मामले को लेकर बात होनी चाहिए। न सिर्फ इतना, बल्कि किसानों का मामला भी आज काफी गर्म था। और उसके साथ साथ महंगाई और तेल के मामले पर भी निशस्तों से जो ऑनरेबल मेंबरान थे वो खड़े हुए और उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की। नतीजा ये है कि लोकसभा की कार्रवाई बीच में ही रोकनी पड़ी और अगर उसे फिर बाद में बहाल भी किया गया, लेकिन सूरत हाल वैसी ही बनी, जिसकी वजह से अब लोकसभा की जो कार्रवाई है वो 22 जुलाई तक मुलतवी की गई है। याद रहे कि 22 जुलाई तक अब लोकसभा नहीं चलेगी, वहां की कार्रवाई को मुलतवी किया गया। लेकिन राज्यसभा के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस की जानब से या अपोजिशन की जानब से मेंबर है, उनकी जानब से बार बार कई सारे सवालात उठाए गए। कोविड को लेकर भी बात हुई है वक्फे वक्फे से, अगरचे वहां सवालात का सिलसिला वक्फे सिफर और वक्फे सवालात जारी था, ताहम राज्यसभा के अंदर यह कामकाज आज देखने को मिला और अभी तक यह कामकाज जारी था। और इस दौरान कांग्रेस हो या मुतअद्दिद पार्टियों के लीडरान हो, उनकी मेंबरान की जानब से यहां पर सवालात उठाए गए और उनका आज हुकूमत की जानब से जवाब भी दिया गया। लेकिन जो कोविड के मामलात है, कोविड के मामले को लेकर वजीर आजम की जानब से यही बात कही गई है कि मरकजी हेल्थ सेक्रेटरी की जानब से अब जो अपोजिशन लीडरान हैं उन्हें ब्रीफ किया जाएगा और ये वजीर आजम की मौजूदगी में होगी। और ये पार्लियामेंट के अंदर नहीं है, पार्लियामेंट की कार्रवाई के अंदर नहीं होगा, बल्कि अलहदा तौर पर होगा। और इसके लिए आज शाम 6 बजे का टाइम रखा गया है, जिसमें वजीर आजम की मौजूदगी में यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी ब्रीफ करेंगे अपोजिशन लीडरान को कि उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ काम किया है, कोविड की स्थिति इस वक्त क्या है, मौजूदा सूरत हाल क्या है। तो उस पर आज शाम 6 बजे बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क के वजीर आजम की मौजूदगी में यूनियन सेक्रेटरी बराए हेल्थ वो इस हवाले से पूरी तरह से उन्हें जानकारी फराहम करेंगे। और उसके बाद
मुतअद्दिद लीडरान की जानिब से ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये इलाही तौर पर इस तरह की मीटिंगें क्यों होनी चाहिए। तो सरकार को ऐवान के अंदर आना चाहिए, जो 13 अगस्त तक चलने वाला ऐवान है, ये मॉनसून सेशन है, तो इसी दौरान इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन यही कुछ मामला थे जिसको लेकर यहाँ शोर शराबा हुआ, हंगामा हुआ। जो अपोजिशन लीडरान है या मेंबरान है वो वेल में आ गए और उन्होंने हुकूमत के जितने भी उज़रा उन्हें घेरने की कोशिश की है और एहतजाज और नारेबाजी करते हुए वो फिर यहां से एहतजाज करते ही नजर आए। तो इस तरह से जो लोकसभा की कार्रवाई आज हुई है उसमें मुतअद्दिद बार खलल पड़ा, जिसकी वजह से यहां पर ठीक तरह से ऐवान का बिजनेस नहीं चला। और अवाम की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि जो अवामी मसाइल है उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है। चलिए, ये थी लोकसभा की कार्रवाई और राज्यसभा की कार्रवाई। लोकसभा 22 जुलाई के लिए मुलतवी हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में कार्रवाई जारी थी। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के बाद वापस रुख करते हैं कश्मीर का, और कश्मीर के बाजारों का ईद की आमद है। और इस ईद से पहले जो खरीदो फरोख्त बाजारों में होती थी उसमें आज वो गहमा गहमी नजर नहीं आ रही थी। हालांकि लोगों की एक बड़ी तादाद बाजारों के अंदर देखी गई है, पाई गई है, लेकिन जो जोश जज्बा इससे पहले हुआ करता था, जो रश इससे पहले हुआ करता था, वो नजर नहीं आ रहा है। कारोबारियों से बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि खरीदो फरोख्त का माहौल काफी कम हुआ है। बाज जो कारोबारी है उनका मानना है कि आज तक इस तरह की ईद उन्होंने बतौर कारोबारी नहीं देखी है, बल्कि इस बार उनका मानना है कि सिर्फ 20% जो खरीदो फरोख्त है वो इस बार हुई है। यानी जो कस्टमर्स हैं वो सिर्फ 20% ही आए हैं। यानी इस बार काफी गिरावट नजर आ रही है और इसके लिए रीजन 2-3 दिए जा रहे हैं। एक ये कि कोविड था, कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ, लोगों के पास पैसा नहीं है और इस गुर्बत के नतीजे में लोग अब बाजारों का रुख नहीं कर पाते हैं। दूसरा यह कि मार्केट्स की जो इन्फ्लेशन हुई है और जो कीमतें हैं वो भी एतदाल पर नहीं है, तो इस वजह से आम इंसान के बजट से दूर है आज की खरीदो फरोख्त। तो इस वजह से यह भी एक रीजन आज जम्मू कश्मीर के अंदर बताया जाता है। और आप अंदाजा कर सकते हैं कि जिन ईदों को लेकर काफी रश बेकरी दुकानों के बाहर या मलबूसात की दुकानें या जूते चप्पल जो भी खरीदने होते हैं, जो भी खरीदो फरोख्त यहाँ पर होते हैं, तो उसमें हमने देखा कि इस बार काफी गिरावट नजर आ रही है। मुख्तलिफ इलाकों में लोगों के साथ, ताजिरों के साथ हमारी टीमों ने भी बात की। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। मेरे हिसाब से काम बहुत कम है, लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज है, लोगों को पैसे भी नहीं है। मसला मेरे हिसाब से फाइनेंशियल इशू है, लोगों को पैसे भी नहीं है, उतना रश भी नहीं है यहाँ पे जितना हुआ करता था। मैंने यहाँ पे सुना है यहाँ पे ट्रैफिक जाम हुआ करता था, ट्रैफिक को स्टॉप किया करता था पार। अब आज उस तरह वैसा देखने को कुछ नहीं मिला। लोगों को क्या लग रहा है, लोगों के रिएक्शन क्या है जब मार्केट में लोग आ रहे हैं? लोगों की रिएक्शन यही है, फाइनेंशियल इश्यूज है ओवरऑल, और थोड़ा पेंडेमिक ने भी बैड इम्पैक्ट इस पे किया। पेंडेमिक का भी काफी रोल रहा। आप क्वालिफाइड, यू सीम टू बी क्वालिफाइड, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? Yes, sir. Recently, I have qualified class 12th. Financial issues. Due to the financial issues, I am street vendor here. They have given me place. अब मैं इधर काम कर रहा हूँ पटरी पे, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज लोगों को ज्यादा है यहाँ पे। वी हैव फैमिली बिहाइंड, ये चीजें तो मैटर करते हैं मेरे हिसाब से। जो बाइंग पावर है लोगों के पास वो खत्म हो चुका है। अब लोग बच्चों की खुशी के लिए लाते हैं चीजें वीजें, क्योंकि 3-4 ईदें तो ऐसे ही गई है। तो अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि उम्मीद है कि आने वाला टाइम बहुत ही अच्छा होगा। बाकी कारोबारी हालात इंतहाई ख़राब है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, चाहे टूरिज्म हो, चाहे किश्ती वाले हो, चाहे होटल वाले हो, चाहे शॉपकीपर्स एसोसिएशन। यहाँ देखिए आप गनी खन में पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, आप देखो आज सुना सुना गनी खन है। बाकी अल्लाह ताला का शुक्र है, हमेशा शुक्र करना चाहिए कि ये ईद जो है अल्लाह ताला पूरी दुनिया के लिए एक अमन का पैगाम लेकर आए, क्योंकि लोग बिल्कुल कसम पुरीसी की हालत में हैं। लोग हाथों पे हाथ रखे हैं बिल्कुल, और ऊपर से लोगों को बैंक लोन है वो डिफॉल्टर हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने मकाने बेची हैं और बैंक का सूद समेत अदा किया है अपना किस्त। बाकी देखिए आए रोज खुदकुशियां हो रही है, उसका वजह यही है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। कोविड की वजह से और जो एसपीओ जो गवर्नमेंट ने हमको कर दिए है, उसकी वजह से हमारे पास यहाँ कस्टमर का आना बहुत बड़ा मुश्किल है। सोशल डिस्टेंस रखनी पड़ती है, मास्क का इस्तेमाल करना पड़ता है, सबको दिखाना पड़ता है। कोई मानता है, कोई नहीं मानता, कोई आता है, कोई बहुत सारी बातें हैं इसमें। कोविड की वजह से जो हम जो सफर कर रहे हैं वो काफी मुश्किल है। तो इस लिहाज जी हाँ, कोविड की असल में ज्यादा सबसे बड़ी वजह यही है कि कोविड
कोविड की वजह से सारा मार्केट डाउन है, सेल बिल्कुल वो नहीं है जितनी होती थी। अब जी हाँ, ना 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 वो कहाँ जी, हम 4-5 दिन पहले ऑर्डर लिया करते थे, इतना रश होता था और रात के 1 बजे 2 बजे रात तक। अब आज बिल्कुल है नहीं ना, मेरे ख्याल में सिर्फ 20% का काम है, 80% वो हो गया है, सिर्फ 20% का काम है। ढाई हथ मंज गपे दह सोरे लुकन क्या बेकारी तो बेमारी बेरोजगार आज टोटल लास गुरबती आई ना लुकन आई गुरबती कूता नेर मे बासान आई सोरान ये वरी पत वरी बतरी गसान तो बेसर लोग काफी तंग आए हैं। लोग कहते हैं कि जेबों में पैसा नहीं है और जराए भी नजर नहीं आ रहे हैं, वसाइल भी नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार की जानब से कोई कंसेशन भी नजर नहीं आ रहा है। सरकार ने सिर्फ 5 किलो चावल दे दिया और उसके बाद मामला खत्म कर दिया, लेकिन लोगों के अंदर बेचैनी है और उसके साथ साथ लोग काफी नामुराद सरकार से भी लग रहे हैं। लोग का मानना है कि उनके पास पैसा भी नहीं। लेकिन ये तो एक पहलू था मार्केट्स का ही। अब जो लोग मार्केट्स के अंदर आए हैं, आप देख सकते हैं बगैर मास्क है, बेशतर लोग यहाँ पर बगैर मास्क है और ये कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उसकी सरासर वायलेशन है, बुजुर्ग हो या नौजवान हो। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं मार्केट्स के अंदर उनका आना जाना, औरतें हो या मर्द हो। गर्ल्स लगभग 70 से 80% आबादी जो आज कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ बाजारों में खरीदो फरोख्त के लिए गए हैं, वहाँ पर हमने देखा कि उनकी मास्क नहीं है, या अगर मास्क है भी लेकिन सही ढंग से नहीं लगाई है। दुकानदार साहिबान की भी हमने देखा कि मास्क किस तरह से लगाते हैं, यानी मास्क तो रखी है लेकिन सही ढंग से नहीं लगाई है। जो मास्क का बुनियादी मकसद है वो नजर नहीं आ रहा है। ये सारा सूरत हाल हम आपको न सिर्फ शहरी श्रीनगर का दिखाते हैं बल्कि साउथ कश्मीर के अंदर क्या कुछ सूरत हाल है, नॉर्थ कश्मीर के अंदर क्या कुछ है और सेंट्रल कश्मीर के अंदर क्या कुछ है, क्यों इस तरह की चीजें हो रही हैं। और अगर आप सरकार की अगर आप आवाम की जानब से इस तरह की वायलेशन की जाती है, सरकार कहां पर है? सरकार के पास एनफोर्समेंट विंग्स होनी चाहिए जो आज काफी एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि सरकार को ये मालूम है कि 2 दिन या 1 दिन या 3 दिन के लिए ईद का रश होगा। और अगर आज मार्केट्स के अंदर ऐसी एनफोर्समेंट टीमों को रवाना किया जाता जो कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है या SOPs है उनको इम्प्लीमेंट कराने अपना रोल अदा करते, तो हम भी ये समझते कि सरकार ने अपना जो जिम्मेदारी है उनकी वो उन्होंने निभाई है। लेकिन कहीं पर भी नजर नहीं है। एक तरफ लोग जिम्मेदार, लेकिन दूसरी तरफ इंतजामिया भी अपनी जिम्मेदारी से अलग अलग है। हम आपको अलग अलग ले चलते हैं। शहरी श्रीनगर के अंदर अमजद इस वक्त हमारे साथ है और उसके साथ साथ साउथ कश्मीर से फिदा हुसैन हमारे साथ है जो हमें साउथ कश्मीर की सूरत हाल बताएंगे। और साउथ कश्मीर के बाद नॉर्थ कश्मीर में इरशाद भट्ट हमारे साथ है जो हमें नॉर्थ कश्मीर के बारामूला, बांडीपुरा और बाकी अजला की सूरत हाल बताएंगे। सबसे पहले अमजद आपके पास आना चाहूंगा। शहरी श्रीनगर के अंदर काफी रश था और इस रश के बीच हम यही देख रहे हैं कि जहां लोग गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं, वहीं पर सरकार की जानिब से जो एनफोर्समेंट टीमें आज रवाना होनी चाहिए थी, क्योंकि सिर्फ 2 दिन या 3 दिन का ये रश होगा और इस पर अगर आपने कोविड-19 को कंट्रोल करना है तो सरकार की जानिब से भी वो टीमें जानी चाहिए थी मार्केट्स के अंदर, ताकि SOPs को अमलाने में वो अपना किरदार अदा करते। लेकिन कहीं पर भी क्या आपको श्रीनगर में इस तरह की टीमें नजर आई हैं? देखिए हिलाल, शुरुआत करते हैं जब कोविड-19 की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई, जो फाइनेंशियल क्रंचेस आज लोग फेस कर रहे हैं वो कोविड-19 की वजह से। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद लोग भूल चुके हैं कि कोरोना नाम की कोई चीज है। मार्केट में आप जहां चले जाए, जो भी रश वाला इलाका है, वहां पर 70% ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के हैं, 70% ऐसे दुकान है जहां कोई SOPs नहीं फॉलो हो रही, कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही। मार्केट्स में लोग तो लापरवाह है ही है, लेकिन प्रशासन भी मार्केट से गायब नजर आ रहा है। आज से कुछ समय पहले जब अनलॉक की शुरुआत हुई थी हिलाल, तो जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर में प्रिसाइसली प्रशासन ने 19 अलग अलग टीम्स को डेजिग्नेट किया, जिसमें जो इलाके के तहसीलदार है उन्हें हेड बना दिया गया था और ये बताया गया था कि आप इलाके में जाइए और जाकर के अलग अलग जगहों पे चालान कीजिए। जहां पर SOPs का पालन नहीं हो रहा वहां पर देखिए, लोगों को आप चालान भी कर सकते हैं, जो वायलेशन ज्यादा करते हैं उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, दुकानें सीज भी करिए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो 19 की 19 टीम्स है वो मैदान से गायब है, यानी कोई भी प्रशासनिक टीम मौके पर नहीं मिल रही है, कोई भी स्पॉट RAT टेस्टिंग नहीं करी जा रही है, लोगों को चालान नहीं किया जा रहा है। यानी जब लोग घरों के अंदर थे
तब टीम सड़कों पर थी, लेकिन अब जब टीम्स की जरूरत सड़कों पर है, लोग सड़कों पर है, गाड़ियों में रश है, मार्केट्स में रश है, कोई भी शख्स ऐसा नहीं। अमजद, न सिर्फ इतना, लास्ट वाली ईद पे हमने ये भी देखा, या इससे पहले जो मराहिल गुजरे हैं, हमने ये भी देखा कि सरकार की जानिब से जो बेकर्स हैं या जो बोचर्स हैं या जो नानवाई हैं, उनके पहले टेस्ट कराए जाते थे। ये भी एक रस्म चली है, लेकिन आज तो ये रस्म भी कहीं नजर नहीं आ रही है। देखिए हिलाल, वो रस्में पुरानी हो चुकी हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही थी। कोविड वेव 1 और कोविड वेव 2 में बहुत अंतर आ चुका है। यानी शुरुआत में जिस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे थे, पीपीई किट्स तक दिए गए थे काफी सारे लोगों को, काफी सारे दुकानदारों को, लेकिन इस बार की अगर बात करें, ना दुकानदारों के पास कोई एसओपी प्रोटोकॉल मास्क है, ना खरीदारों के पास है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज ये देखने वाली है कि हमारा प्रशासन एक्टिव कहां पर है। प्रशासन एक्टिव ट्विटर बोर्ड पर है, यानी एक ट्वीट हमेशा आ रहा है। कल भी शाम एक ट्वीट आया जिसमें ये बताया गया कि किसी को भी बिना वैक्सीनेशन के जो बर्चरिंग है या स्लॉटरिंग है वो करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, कुर्बान करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि वो देखेगा कौन, क्योंकि आज जहां मार्केट में खुलेआम वायलेशन हो रही है, यहां पर किसी तरह का कोई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं है। बने रहे, फिदा हुसैन भी हमारे साथ है अनंतनाग से। फिदा, कहते हैं कि सरकार इंतजामिया पर नजर आ रही है, बयानात पे नजर आ रही हैं, क्या वाकई जमीनी स्तर पर भी कहीं अनंतनाग या उसके साथ जितने भी मुंसलिक कुलगाम या पुलवामा के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर भी सरकार नजर आ रही है? कोई टीम कहीं पर रवाना हुई है जो कम से कम ये देखती है कि जो एसओपीज का पालन है वो इन 2 दिनों को लेकर होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर रश काफी है? जी हिलाल, क्या आप मुझसे पूछे हिलाल? सवाल मेरे लिए फिदा अनंतनाग सवाल बताए। जी बिल्कुल हिलाल, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त में अनंतनाग के मसरूफ तरीन बाजार, जिसको हम बस स्टैंड कहते हैं, जो जनूबी कश्मीर का दिल माना जाता है, और यहाँ पर इस वक्त काफी ज्यादा भीड़ जो है, काफी ज्यादा गाना गानी जो है वो नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि आज अरफा है। अरफे को देखते हुए जहां लोग जो मसरूफ नजर आ रहे हैं बैटरी शॉप्स पे और बाकी जो भी शॉप्स है यहाँ पे, चाहे बच्चों के लिए खरीदारी हो, वहां पर कहीं ना कहीं तो काफी ज्यादा भीड़ आज सुबह से देखने को मिल रही है। ट्रैफिक जैम काफी ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन लोग जिनको कहा गया था कुछ दिन पहले कि आप एसओपी का ख्याल रखिएगा, आप बिना मास्क के बाहर ना आ जाए, आप बिना मास्क के कोई भी शॉपिंग ना करें, और खास तौर पे आज हमने सुबह से ही देखा जिन बाजारों की तरफ भीड़ तो हर जगह पर है। योम अरफा के पेश नजर भीड़ तो मुमकिन है, क्योंकि इन्हीं 2 दिनों में हम देखते हैं खरीदो फरोख्त होती रहती है। लोग एकदम अपने घरों से बाहर बाजारों में आते हैं खरीदो फरोख्त के लिए, और उसके बाद मुमकिन है, और ये इस तरह का अंदेशा पहले से एडमिनिस्ट्रेशन को भी होना चाहिए कि भीड़ होती है, और इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए लोगों के अंदर ये ख्याल पैदा करना है, बेदारी पैदा करनी है, एनफोर्स कराना है कि आप मास्क का इस्तेमाल करिए, आप सोशल डिस्टेंस रखिए, आप हाथ बराबर साफ करते रहे। इसको भी कोई देखने के लिए है कहीं अनंतनाग के अंदर या साउथ कश्मीर के अंदर? देखिए बिल्कुल हिलाल, जहां पे आपने कहा कि क्या इन चीजों के लिए कोई टास्क फोर्स बनाया गया है, हालांकि जो एक लिस्ट शाया की गई थी कुछ दिन पहले कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मॉनिटर करेंगे सिचुएशन का। 3 दिन पहले खुद डिप्टी कमिश्नर अमित राज, एसएसपी अमित राज, उन्होंने पूरे मार्केट का चेक किया, लोगों को कहा बिना मास्क के आप बाहर ना आए, बिना मास्क के आप शॉपिंग ना करें, क्योंकि कोविड अभी खत्म नहीं हो चुका है। जिस चीज में हम इस वक्त ये कह रहे हैं कि कोविड खत्म हो चुका है, यहाँ पर अब हमें किसी चीज का खतरा नहीं है, शायद हम गफलत में है, और इस गफलत से हमें जागने की जरूरत है। आप हमारे साथ बने रहे। इरशाद भी हमारे साथ है नॉर्थ कश्मीर से, क्योंकि आपका मानना है कि एसएसपी साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब इलाकों का उनने मायना किया, बाजारों का मायना किया, लोगों को मुतनबे किया, लेकिन जब मौका था उस वक्त पूरी एडमिनिस्ट्रेशन गायब है। इरशाद, आपसे जानना चाहेंगे नॉर्थ कश्मीर का क्या हाल है? क्या वहां कोई टीम कहीं पर नजर आ रही है, और अगर आ भी रही है तो क्या ये सही रेशो है? क्या आपको नहीं लग रहा है कि आज की डेट में जब बाजार भरे पड़े होंगे, यहां पर एसओपीज की वायलेशन लोग कर रहे होंगे, तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपनी काम में या अपने जो उनकी कार्रवाई है उसमें शिद्दत लानी चाहिए थी, और जगह जगह पर जितने भी मार्केट्स हैं वहां पर टीमों को रवाना कर लेना चाहिए था, ताकि वो इस सारी सूरत हाल पर नजर रखते और लोगों को एनफोर्स कराते, इस चीज के लिए मजबूर करते कि आप एसओपीज पे अमल करें, आप मास्क लगाए, ताकि उससे कोविड-19 की जो लहर है, जो तादाद है, उसको किसी हद तक काबू में लाया जा सकता। साहब, अगरचे कल जो है ईद उल अजहा मनाई जाएगी, और इसके साथ साथ देखा जाए यहाँ पे जो प्रोटोकॉल दिया गया है जिला इंतजामिया की तरफ से, चाहे हेल्थ महकमे की तरफ से, उसमें जो लोग अभी भी एहतियात नहीं करते हैं। अगरचे हम कल भी लगातार मार्केट में थे और आज भी लगातार सुबह से मार्केट में थे, और लोग जो है एहतियात करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम होटल्स की बात करें, चाहे दुकान
दुकानों की बात करें, वहाँ पे काफी भीड़ हमने पाई, ना सोशल डिस्टेंस वहाँ पे देखी गई, ना वहाँ पे। कोई शक नहीं इरशाद, कोई शक नहीं, लोग पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि जहां पर वायलेशन होती है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, या अगर आप कार्रवाई नहीं करते तो कम से कम इन एसओपीज को अमलाने में जो आपका रोल है, आप जगह जगह पर अपनी पार्टियां भेजें, अपनी टीमें भेजें जो इस पूरी सूरत हाल को देखें और इस कानून को इम्प्लीमेंट कराए। तो वो इम्प्लीमेंटेशन टीमें कहां पर है, वो एनफोर्समेंट टीमें कहां पर है, कहीं पर नजर आई है? जी बिल्कुल हिलाल साहब, अगर हम जिले बारामूला के साथ साथ जो बाकी इलाके जाते हैं, यहाँ पे काफी भीड़ हमने पाई। जिला इंतजामिया की तरफ से हमने कोई टीम यहाँ पे नहीं देखी, बल्कि हमने रिहायश पजीर लोगों के साथ बात की तो उनका ये कहना है कि ये जो कोविड है ये खत्म हो चुका है, क्योंकि माहिरीन के साथ साथ जो डॉक्टर्स कहते हैं कि थर्ड वेव भी आने वाली है, हम इसमें जो है तैयारी करेंगे। और अगरचे ग्राउंड जीरो की बात करें, यहाँ पे कुछ दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अगरचे लोगों का ये भी कहना है यहाँ पे आज इस ईद पे जो है कम तादाद में जो है लोग मार्केटों का रुख करते हैं, हालांकि लोगों के पास पैसे नहीं है, बिजनेस ठप पड़ा हुआ है कोविड की वजह से, और लगातार जो है लोगों के जो मुश्किलात है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगरचे हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे मुकामी लोगों के साथ भी बात की, उनका ये कहना है कि यहाँ पे जो है महंगाई की वजह से लोगों के जो मुश्किलात है काफी उरूज पे है। एनफोर्समेंट के हवाले से जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे, चाहे फूड एंड सप्लाई की बात करें, इसके साथ साथ इरशाद और फिदा हुसैन और अमजद खान, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तीनों रीजन्स के हवाले से, तीनों इलाकों के हवाले से आपने मुफस्सल रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है, नाज़रीन तक पहुंचाई है। कुल मिलाकर यही तासुर अवाम में भी पाया जा रहा है कि कोविड खत्म हो चुका है, और शायद ये तासुर न सिर्फ आम लोगों के अंदर है बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी है, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये तासुर नहीं होता तो शायद आज टीमें अलग अलग बाजारों का मुआयना करती और उसके बाद देखती कि कहां कहां पर एसओपीज की वायलेशन हो रही है, और शायद फिर वो लोगों को एक हमदर्दाना अपील के तौर पर उन्हें समझाते भी, उन्हें मास्क भी देते या उन्हें मास्क पहनने के लिए, मास्क लगाने के लिए मजबूर भी करते, लेकिन कहीं पर भी ये चीज नजर नहीं आ रही है। चलिए, ये तो एक सूरत हाल थी। अगर कोविड को लेकर कोई टीम कहीं पर नजर नहीं आई, लेकिन सुंबल के अंदर सरकार का तो इस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मार्केट चेकिंग स्क्वाड्स यहां पर तश्कील दिए हुए थे। हालांकि सिर्फ सुंबल के अंदर ही नहीं बल्कि मुतअद्दिद इलाकों के अंदर ये टीमें रवाना हुई हैं, हर ईद पर ही ये नजर आते हैं। बाकी साल के जितने भी दिन हैं कोई भी टीम नजर नहीं आती, लेकिन ईद के मौके पर कम से कम ये टीमें अलग अलग इलाकों की तरफ रवाना होते हैं, मुआयना करते हैं, और आज सुंबल के अंदर भी ये टीम पाई गई है। और सुंबल के अंदर इस टीम ने कई एक जगहों पर जो जायदुल मियाद चीजें थी उन्हें तबाह किया, और उसके साथ साथ जो सब्जियां थी उन्हें भी तबाह किया जो जायदुल मियाद थी, और रेड लिस्ट जो है वो भी चेक की है। न सिर्फ इतना बल्कि जिन लोगों ने यहाँ पर कानून की खिलाफवर्जी की है उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई गई है। सुंबल के अंदर 2 दुकानों को सर्वे-मोहर किया गया है। न सिर्फ इतना बल्कि जो दुकानदार वायलेशन कर रहे थे रेड लिस्ट की, रेड कार्ड की, और उसके साथ साथ जायदुल मियाद चीजें बेच रहे थे, तो उनके खिलाफ 9,500 रुपए बतौर जुर्माना भी वसूल किया गया है। लोग कहते हैं कि सिर्फ ये कार्रवाई सुंबल के अंदर नहीं चलनी चाहिए बल्कि पूरे कश्मीर के अंदर ही चलनी चाहिए, क्योंकि जो मीट की रेट्स आपने तय की थी, मुकर्रर की थी, उसकी भी जगह जगह पर वायलेशन हो रही है। वैक्सीन के दौरान जो मेन हमारा कंसर्न था वो था कोविड एसओपीज फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही। उसके अलावा रेट लिस्ट जो गवर्नमेंट ऑथराइज रेट लिस्ट है एसेंशियल कमोडिटीज की, साफ सफाई से मतलब क्या हाइजीनिक कंडीशंस में मीट वगैरह बिक रहा है, बेकरीज की कंडीशन क्या है, कहीं पे कोविड एसओपीज के प्रोटोकॉल्स ब्रीच तो नहीं हो रहे। इससे मतलब एक डिटेल इंस्पेक्शन मार्केट के सिंबल इलाके पूरे की गई। पूरे इस एक्सरसाइज में तकरीबन 9500 रुपीज फाइन इकट्ठा किया गया, और उसमें 2 दुकानें भी सील की गई है जिसमें एक बेकरी भी है। प्राइमरीली के एसओपीज गाइडलाइंस जो थी कोविड की वो फॉलो नहीं की जा रही थी, और बड़ी अनहाइजीनिक तरीके से जहाँ सामान बेचा जा रहा था उसको भी सील किया गया, और दुकानें भी स्पेसिफिकली। चलिए नाज़रीन, पूरे आलम के लिए तो कल ईद है और आज अरफा है, लेकिन करना टंगडार के लोग कुछ और ही कहते हैं। उनका मानना है कि जब से दोनों मुल्कों के दरमियान एलओसी पर सीज फायर हुआ है तब से वो हर दिन ईद मना रहे हैं, और आज जब पूरे लोगों के लिए, पूरे मुस्लिम उम्मा के लिए ईद है, तो उन्होंने सबों को और खासतौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अवाम को भी मुबारकबाद दी है, क्योंकि उनका मानना है कि जब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर हुआ है, जंग बंदी हुई है, तब से वो हर दिन ईद ही ईद मना रहे हैं। हमारी दूसरी ईद है जब से सीज फायर वायलेशन को रोकने के लिए मायदा किया गया है। 2003 मायदा जो है वो रिवाइव किया गया। हम दोनों ममालिक के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये बॉर्डर इलाका है, यहाँ पर
पहले ही हम बहुत सी मुश्किलातों से दो चार हैं, और उसके साथ साथ जो सीज़ फायर वायलेशन अक्सर होते थे जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी खौफ और डर के अंदर गुजर रही थी। पता नहीं चलता था कि क्या आगे होगा। लेकिन तब से जब से सीज़ फायर जो है मुआहिदा रिवाइव किया गया है, तब से हमारी हर दिन की ज़िंदगी जो है वो ईद की तरह बन गई है। हम दोनों ममालिक के लोगों को अपनी तरफ से ईद मुबारक देते हैं और उम्मीद करते हैं जो सीज़ फायर का मुआहिदा है वो बरकरार रहेगा, ताकि हमारी ज़िंदगी जो है ये। चलिए नाज़रीन, ईद तो सभी मना रहे हैं, लेकिन ईद से पहले जो सूरत हाल है और उसके बाद जो अब आप नमाजों में जाएंगे तो वहां पर भी आपने देखना कि भीड़ से थोड़ा दूर रहना है, SOPs का ख्याल रखना है। और इस तरह का मैसेज डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस भी दे रही हैं। उन्होंने भी अपने इलाके के, अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों से अपील की है कि वो ईद नमाजों के साथ साथ जो ईद के दिन जमघटा हो रहा है उससे थोड़ा सा दूर ही रहे, और साथ ही साथ उनसे अपील की है कि वह अपने अहल और अयाल के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए SOPs पर अमल करे। और साथ ही साथ उनका ये भी अपील है कि वैक्सीनेशन के लिए लोग तकदो करें और उसमें तेजी लाएं। आने वाले दिन में जो कि कल और परसों ईद का त्यौहार है, तो इस पे कोविड SOPs को फॉलो करना बहुत ज़्यादा और भी ज़रूरी हो जाता है। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, बाजार है, वहाँ पे मास्क ज़रूर पहने, अननेसेसरीली बाहर ना निकलें। और जो गाइडलाइंस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी गई हैं खुसूसन नमाज को लेके, ईद की नमाज को लेके, जहाँ पे गैदरिंग के रिस्ट्रिक्शंस हैं, और ये भी बताया गया है कि अपने अपने जो मोहल्ले हैं उनकी मस्जिदों में लिमिटेड गैदरिंग के साथ नमाज पढ़ें, SOP को फॉलो करके नमाज पढ़ें। मेरी गुजारिश रहेगी सबसे कि वो फॉलो करें, और इसके फॉलो करवाने के लिए हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, वो भी वहाँ पे तैनात रहेंगे। उसी के साथ साथ जो इधर इसी तरह की अपील डिप्टी कमिश्नर पुलवामा की जानिब से भी दी गई है, और उन्होंने भी अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों से अपील की है कि वो ईद खुश उसलूबी से मनाएं, अमन से मनाएं। और साथ ही साथ उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो जो कोविड के बुनियादी उसूल है उन पर भी वो अमल पैरा हो जाएं, और उसके साथ साथ जो SOPs हैं उन पर अमल करें और वैक्सीनेशन में कोई कोताही ना बरतें। इसमें जितनी भी एहतियात हैं, जितनी भी हमने इंस्ट्रक्शंस हैं या जितने भी हमने SOPs जो हैं वो इशू किए हैं, गवर्नमेंट ने भी की, हमने भी की, तो इसी बेसिस पे जब उनको वो फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि ईद मनाने में उनको लुत्फ भी आएगा और वो ज़्यादा देर तक चलेगी भी। नहीं तो मुश्किल होगी, तो हम जो है वो थर्ड वेव के लिए किसी न किसी तरीके से हमें अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है। तो मेरी उनसे मैसेज यही है कि आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आप जो है वो अच्छे से ईद मनाएं, लेकिन कोविड का जो SOP है या जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको जो है मद्देनजर रखते हुए जो है वो करें, उनका पालन। चलिए नाज़रीन, जाते जाते आपको बताते चले कि आज शाम 6 बजे जो मरकजी हेल्थ सेक्रेटरी मुखातिब होंगे अपोजिशन के लीडरान से, और उन्हें कोविड के हवाले से, कोविड की निस्बत से उन्हें जानकारी देंगे कि सरकार ने क्या कुछ किया है। और ये मीटिंग वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में होगी। और बड़ी खबर इसमें यही आ रही है कि अकाली दल की जानिब से इस मीटिंग का बाइकआउट किया गया है। अकाली दल का ताल्लुक पंजाब से है, और उनका मानना है कि जब तक न किसानों के मामले पर सीर-ए-हासिल बहस होगी, जब तक न किसानों का मामला हल किया जाएगा, तब तक वो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इस तरह से अकाली दल ने इस मीटिंग में जाने से फिलहाल बाइकआउट किया है। तो नाज़रीन, ये था अभी तक का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मेरी हिलाल हांजुरी को ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत। इस बात के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।